अचानक ही क्यों 1 लाख भारतीयों को बुला रहा इजराइल? कश्मीर पर हमास का खतरनाक बयान। क्या इजराइल वाला कांड कश्मीर में करेगा पाकिस्तान? दोस्तों, इजराइल इस वक्त अचानक से 1 लाख भारतीयों को बुला रहा है क्योंकि इस समय इजराइल को इन सभी भारतीयों की जरूरत है। इसलिए इजराइल चाहता है कि 1 लाख भारतीय लोग उसके पास जाए। और इजराइल ऐसा क्यों करना चाह रहा है? तो आपको बता दें कि इजराइल की कंस्ट्रक्शन कंपनियों में इस वक्त काफी ज्यादा मैन पावर की कमी है और इसी वजह से इन 1 लाख भारतीयों को इजराइल बुलाया गया है। और यह 1 लाख भारतीय इजराइल जाकर वहां 90,000 फिलिस्तीनियों की जगह लेंगे, क्योंकि युद्ध शुरू होने के बाद इजराइल ने 90,000 फिलिस्तीनियों के वर्क परमिट को कैंसिल कर दिया है। इजरायली बिल्डर एसोसिएशन ने कहा कि उन्होंने सरकार से इस बारे में बातचीत की है और गुहार लगाई है कि 1 लाख भारतीय वर्कर्स को बुलाया जाए ताकि इजराइल के कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो लोगों की कमी हो रही है उसे दूर किया जाए, क्योंकि युद्ध के बीच इस समय इजरायली कंस्ट्रक्शन सेक्टर भारी मैन पावर की कमी से जूझ रहा है और भारत से जो लेबर वहां जाएगी उनकी मदद से इजराइल में फिर से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो सकता है। इसी वजह से इजराइल को इस बात की उम्मीद भी है कि यह 1 लाख भारतीय वर्कर्स वहां काम करने के लिए जरूर आएंगे और इसको लेकर वह भारत सरकार से लगातार बातचीत कर रहा है। आपको बता दें कि पहले इजराइल के कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 90,000 फिलिस्तीनी लोग काम करते थे, जिनके वर्क परमिट को अब इजराइल ने कैंसिल कर दिया है और अब कोई भी फिलिस्तीनी इजरायली कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम नहीं कर सकता। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले ही भारत और इजराइल के बीच 42,000 भारतीय वर्कर्स के इजराइल में जाकर काम करने की डील हुई थी, लेकिन अब इजराइल चाहता है कि 1 लाख भारतीय लोग इजराइल में आकर काम करें और इजराइल की कंस्ट्रक्शन कंपनियां जो बंद पड़ी है वह वापस से शुरू हो सके, क्योंकि इस वक्त इजराइल जो मैन पावर की कमी से जूझ रहा है। ऐसे समय में वह अपने दोस्त भारत की तरफ देख रहा है। ऐसे में भारतीय लोगों के लिए यह मौका है कि वह इजराइल में जाकर काम कर सकते हैं और इसके लिए इजराइल उन्हें अच्छे खासे पैसे भी दे रहा है, क्योंकि इस वक्त इजराइल के पास लोगों की भारी कमी है। ऐसे में भारत इजराइल का सपोर्ट तो करना चाहता है, लेकिन लोगों के मन में अभी भी इजराइल हमास युद्ध को लेकर डर है। इसलिए लोग वहां जाकर काम करेंगे या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, इजराइल के साथ जंग के बाद हमास अब भारत से लड़ने उतर आया है और कश्मीर को लेकर हमास ने बड़ा बयान दिया है और इसमें पाकिस्तान भी हमास का समर्थन कर रहा है। दरअसल हमास के आतंकी ने हाल ही में कश्मीर राग अलापते हुए कश्मीर की तुलना फिलिस्तीन से कर दी। हमास के प्रमुख ने कहा कि फिलिस्तीन और कश्मीर पर अन्याय उन देशों के चेहरे पर एक तमाचा है जो मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए दूसरों की निंदा करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, गाजा को युद्ध में फंसाने वाला हमास अब पाकिस्तान की सह लेते हुए कश्मीर कश्मीर चिल्ला रहा है, जबकि यह वही आतंकवादी संगठन हमास है जिसने एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज की चाह में गाजा को दांव पर लगा दिया, इजराइल पर आतंकी हमला किया और अब जवाबी कार्रवाई में गाजा के लोगों के पास ना तो खाना है ना ही पीने का पानी, और इसकी सबसे बड़ी वजह है गाजा और हमास। ऐसे में पाकिस्तान अब खुलकर आतंकी संगठन के साथ खड़ा हो गया है, लेकिन हमास ने कश्मीर का राग अलाप कर अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि कश्मीर सिर्फ और सिर्फ भारत का है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि भारत हमास के इस बयान पर क्या जवाब देता है और क्या पाकिस्तान सिर्फ आतंकियों का मसीहा है, मुसलमानों का नहीं। क्योंकि एक तरफ तो वह मुसलमानों को धक्के मारकर पाकिस्तान से बाहर निकाल रहा है, वहीं दूसरी तरफ वह हमास के साथ खड़े होकर फिलिस्तीन को लेकर नकली आंसू बहा रहा है। लेकिन हमास ने पाकिस्तान के साथ मिलकर जो कश्मीर मुद्दा उठाया वह उसने बिल्कुल भी सही नहीं किया है और इसका परिणाम उसे जरूर भुगतना पड़ेगा। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मुस्लिम देशों की बैठक में पहुंचा अमेरिका, हो गई भयंकर बहस। इधर 4 लाख करोड़ की डील हुई साइन। यूएई भारत की ऐतिहासिक डील से घबरा गया कतर। अब कतर को ऐसे सबक सिखाएगा भारत। दोस्तों, अब इजराइल हमास जंग को रुकवाने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अरब देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक जॉर्डन की राजधानी अम्मान में की। इस बैठक में जहां अरब देशों ने गाजा में तत्काल संघर्ष विराम की बात कही,
तो वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने साफ कर दिया कि वह इस मांग का समर्थन नहीं करता। हालांकि एंटनी ब्लिंकन ने मानवीय आधार पर कुछ समय के लिए युद्ध को रोके जाने की वकालत जरूर की, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि संघर्ष विराम का हमास फायदा उठा सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि इजराइल को आत्मरक्षा करने का हक है, लेकिन नागरिकों को बचाने के लिए हर संभव उपाय किए जाने चाहिए। वहीं इस बैठक में जॉर्डन के विदेश मंत्री ने इजराइल पर फिलिस्तीनियों के नरसंहार का आरोप लगाया और साथ ही यह भी कहा कि आत्मरक्षा के नाम पर निर्दोषों की हत्या की इजाजत नहीं दी जा सकती। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका और अरब देशों में जिन बातों पर सहमति बनी उसमें गाजा में मानवीय सहायता बहाल करना, नागरिकों की सुरक्षा करना और अंतर्राष्ट्रीय सहायता कानून का पालन करना शामिल है। ऐसे में जॉर्डन और सभी अरब देश मानते हैं कि यह युद्ध एक अपराध है जिसे हम पूरी ताकत से रोकेंगे और इसलिए अरब देश तत्काल युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं और निर्दोषों की होने वाली हत्या और इससे होने वाले नुकसान को तुरंत रोका जाना चाहिए और युद्ध को वे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मानना है कि इजराइल नरसंहार कर रहा है और आम नागरिकों की हत्या कर रहा है और यहां तक कि अस्पताल और मस्जिदों को भी तबाह कर रहा है, जो सही नहीं ठहराया जा सकता। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में हुई इस बैठक में मिस्र के विदेश मंत्री ने अमेरिकी विदेश मंत्री पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया और इसलिए मिस्र ने साफ तौर पर कहा कि एक तरफ आप इजराइल को युद्ध विराम नहीं कह रहे हैं और दूसरी ओर शांति की बात कर रहे हैं। यह कैसे संभव हो सकता है? बता दें कि अरब देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री इजराइल में थे, जहां उन्होंने नेतन्याहू को संघर्ष विराम के लिए राजी करने की कोशिश की थी, लेकिन इजराइल के पीएम इसके लिए तैयार नहीं। इसके बाद अमेरिका मुस्लिम देशों के सामने उतर आया है। तो वहीं दूसरी तरफ यूएई ने अब भारत के साथ इतनी बड़ी डील की है जिसने कतर को हैरान कर दिया है और भारत विरोधी देश के मुंह पर तमाचा मारने का काम किया है। जी हां दोस्तों, यूएई ने भारत में $50 बिलियन की निवेश की घोषणा करके चीन और कतर जैसे देशों को हैरत में डाल दिया है। आपको बता दें कि यूएई ने लगभग 4 लाख करोड़ रुपए भारत में निवेश करने की अनाउंसमेंट की है और माना जा रहा है कि यूएई अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारत में $50 अरब का निवेश कर देगा और इस निवेश के जरिए यूएई भारत के साथ मिलकर स्पेस, डिफेंस, ग्रीन एनर्जी, रेलवे और सॉफ्टवेयर के फील्ड में काम करेगा और इसके तहत भारत यूएई को आत्मरक्षा के लिए कुछ मिसाइलें भी मुहैया कराने वाला है, जिसका इस्तेमाल करके यूएई अपनी सरहदों की रक्षा कर सकेगा। ऐसे में भारत सरकार ने कतर के दुश्मन यूएई को अपना दोस्त बनकर कतर को बीच में फंसा दिया है